Hello, everyone. Good morning. So, we are on what, 22nd January? Roughly a week remaining in January, and after that, 10-15 more days in February before your boards kick in. I hope आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है. You are staying calm, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं. सो आज का हमारा टॉपिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आईसीएसई के 10th ग्रेड के बच्चों के लिए है. सीबीएसई में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है. ठीक है. तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स करेंगे पहले हम. थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है. वेरी रिसेंटली इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, आई थिंक 2019 या 20 में इंट्रोड्यूस किया गया था. उससे पहले तो ये टॉपिक था भी नहीं आपके सिलेबस में. तो लेट्स सी व्हाट द कॉन्सेप्ट्स आर and how to go about the topic. So, geometric progression is basically जैसे आपका arithmetic progression में क्या होता था कि एक you have a term and then you add something to it, आपको next term मिल जाता था. फिर वही चीज आप फिर से ऐड करते थे तो आपको उससे भी नेक्स्ट वाला टर्म मिल जाता था एंड वी केप्ट गोइंग ऑन फ्रॉम देयर, राइट. सो आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या करना होता है? यू हैव द फर्स्ट टर्म, यू मल्टीप्लाई समथिंग. रिमेंबर, एपी में यू ऐड समथिंग, जीपी में यू मल्टीप्लाई समथिंग. सो द typical GP sequence looks like this: AR, AR square, AR to the power 3 and dot dot dot. कहाँ तक जाता है ये? AR to the power n-1 तक जाता है. ठीक है. यहाँ पे A, as you would already have guessed, first term होता है and R is the constant ratio. ठीक है. Why do we call it constant ratio? Because ये एक ही टर्म होता है जिसको हम बार बार मल्टीप्लाई करते जाते हैं. रेशियो क्यों? Because the characteristic property of GP is that you multiply something similar to get the next term. एपी में क्या था? कॉमन डिफरेंस था. डिफरेंस क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पे सेम नंबर आता था. रेशियो क्यों? क्योंकि यहां आप सेकंड और फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो सेम होगा. थर्ड और सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो भी सेम होगा. सो द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ जीपी इज दैट ए आर बाई ए should be equals to AR square by AR, should be equals to AR cube by AR square, and so on. तो ये जीपी का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है. ठीक है. तो AR to the power n-1 is also the last term of a GP. ठीक है. तो एक फॉर्मूला आपका ये हो गया. इसी को हम nth टर्म ऑफ अ जीपी भी बोलते हैं. ठीक. तो कहीं पे आपको 10th टर्म बोल रहा है. In a question, if you are seeing 10th term written somewhere, it's nothing but AR to the power 9. ठीक है. Okay. Now we will move to the sum of n terms. Sum of n terms में आपका दो तरह का फॉर्मूला होता है. Why? Because आपका R greater than 1 हो सकता है या R less than 1 हो सकता है. दो अलग अलग क्राइटेरिया हैं. ठीक है. So for R greater than 1, the formula is A R to the power n minus 1 over R minus 1. एंड R लेस देन 1 के लिए क्या फॉर्मूला होता है? A1 माइनस R टू द पावर n ओवर 1 माइनस R. ठीक है. सो ये दो फॉर्मूलेज होते हैं आपके सम ऑफ n टर्म्स के लिए. इफ यू आर थिंकिंग कि इन एपी में हमारे पास तो एक लास्ट टर्म से भी रिलेटेड सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला था, जीपी में वैसा कुछ होगा या नहीं होगा? नहीं होगा. जीपी में लास्ट टर्म का रोल सम ऑफ n टर्म्स निकालने में नहीं होता. ठीक है. सो दिस मच इज क्लियर. जीपी का एक दो, एक्चुअली नॉट एक, दो कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो थोड़े से क्वेश्चन स्पेसिफिक हैं, व्हिच आई वांट टू टॉक अबाउट. लेट्स सी. सो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आपको याद अगर हो, एपी में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह का हमको एपी दिखता था तो हम दो इक्वेशंस क्रिएट करते थे ना, और दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे तो हमको ए और डी की वैल्यू मिलती थी. जीपी में हमको जब दो इक्वेशंस मिलेंगी तो हम उनको साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करेंगे? वी डिवाइड देम. सो मान लो कोई क्वेश्चन बोलता है दैट फोर्थ टर्म of a GP is 27, right? And then you have to figure out, let's just say some other term, or seventh term is also given. मान लो seventh term given है 36. तो जब हम AP solve करते हैं, sorry, so when we solve AP, हम क्या करते हैं? A और D को eliminate करते हैं. यहाँ पे क्या करेंगे?
आप ध्यान से देखोगे तो 8r⁻³ इज इक्वल्स टू 27 है एंड ar⁻636 है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। द बेनिफिट इज वी गेट टू कैंसल a एंड a, और हमारे पास आता है 1/r⁻³ is equals to 27/36. This is a randomly created question, so that's why it's not adding up. But generally questions का concept यही होता है कि आपको GP में जो भी question आएगा उसको eliminate करने का simple सा तरीका है, you have to literally divide them. You don't have to simultaneously solve them. You have to divide them. ठीक है? So this much is okay, I believe. अच्छा, कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड एक दूसरा टर्म है, अगर आपको याद हो हमने एपी में पढ़ा था। आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कहाँ पढ़ा था, जहाँ पे हम नहीं, नॉट हियर, नॉट हियर, आई थिंक दिस इज वेयर वी रेड इट नाउ। या सो इफ यू रिमेंबर, जब हमने एपी पढ़ा था तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर 3, 4 और 5 टर्म्स दिए हुए हैं एंड उनका सम गिवन है, ये एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होती है गाइस। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल एपी क्वेश्चन, वी आर टॉकिंग अबाउट एन एपी क्वेश्चन वेयर 3, 4 और 5 स्पेसिफिकली टर्म्स हैव बीन मेंशन्ड और उनका सम गिवन है क्वेश्चन, उस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो वही चीज जीपी में भी रेप्लिकेट होती है। जीपी में क्या कॉन्सेप्ट होता है, that we try to multiply the terms, not add the terms. We try to multiply those terms. So हमारे पास अगर 3 terms हैं तो हम कैसे उनको यूज करेंगे, a/r, a and ar। अगर 4 terms हैं तो हम उनको कैसे यूज करेंगे, a/r³, a/r, फिर ar और ar³। ठीक है? और 5 टर्म्स हैं तो हम कैसे यूज करेंगे, a/r², a/r, a, ar एंड ar²। ठीक है? इन तीनों क्राइटेरियाज के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स शुड बी गिवन। सो अगर आपको जीपी के टर्म्स का प्रोडक्ट गिवन है एंड देन द क्वेश्चन गोज ऑन टू से दैट 3, 4 एंड 5 टर्म्स आर इन जीपी, तो आपका assumption a/r, a and ar होना चाहिए, या a/r³, a/r, ar and ar³ होना चाहिए, या फिर a/r², a/r, a, ar and ar² होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी टर्म्स यू आर डीलिंग विद। बट इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स हैव टू बी गिवन। अगर प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स नहीं गिवन है तो आपका ये assumption काम नहीं करेगा। ठीक है? सो ऑन दैट नोट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन अ जीपी which is a/1 - r। नहीं पूछा जाता है जनरली, नहीं पूछा जाता है, बट स्टिल याद रखो, क्योंकि पता नहीं है, आई डोंट नो, लास्ट 2-3 सालों में बोर्ड्स के पेपर थोड़े से क्रिटिकल हो गए हैं, थोड़े से डिफिकल्ट हो गए हैं एज कंपेयर टू द अर्लियर ट्रेंड। सो पता नहीं, अगर इन्फिनिटी मतलब अगर ऐसा कोई जीपी दे दिया जाए जो आपका जो एंड नहीं हो रहा है, इट जस्ट कीप्स ऑन गोइंग, अगर ऐसा कुछ है तो वहां पे आपको a/1 - r का फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है। बट दिस इज वेरी सब्जेक्टिव, 99% चांसेस हैं कि ये पूछा नहीं जाएगा, बट स्टिल जस्ट नो इट। एक फॉर्मूला याद करने में इतनी कोई बड़ी चीज नहीं, आई बिलीव आप लोग कर सकते हो, राइट? चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। ओके, सो जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग को इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करना होता है, इक्वेशंस क्रिएट करके डिवाइड करना होता है, साइमल्टेनियसली ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना होता है। और हमारा पहला क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे है। सो द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 16, दे आर सेइंग। हमारे लिए फोर्थ टर्म क्या होता है, ar⁻³ हम फोर्थ टर्म नहीं लिखते, हम सीधा सीधा ar⁻³ लिखते हैं। सेवेंथ टर्म क्या होगा, ar⁻6 विच इज 128। ठीक है? क्वेश्चन सेज फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो ऑफ द सीरीज। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, बोर्ड्स में आया हुआ है। सो व्हाट वी डू इज, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, राइट? सो आपको वहां से क्या मिलेगा, ar⁻6 by ar⁻³ इज इक्वल्स टू 128/16। a और a कैंसिल हो जाएगा, r⁻³ और 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, and 16 into 8 is 128। So r³ की वैल्यू आती है 8। That means r की वैल्यू कितनी होगी, 2। ठीक है? अब हम 2 को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। So 2 times r³ is equals to 16। So r³, sorry, my bad, my bad। 8 times 8
2 क्यूब इज इक्वल्स टू 16, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2। तो आपका क्वेश्चन ने क्या पूछा था? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। यही दो चीज उन्होंने पूछी थी, यही दो चीज डायरेक्टली निकल आएंगी। ठीक है, सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। सिंपल क्वेश्चन था बट 3 नंबर का था। बोर्ड्स में आईसीएसई में जनरली हर साल एक 3 नंबर का या एक 4 नंबर का एंड एक एमसीक्यू आया पूछा जा सकता है फ्रॉम जीपी, बट एक 3 या एक 4 नंबर का क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा, ये कंफर्म मान के चलिए। एपी से एक क्वेश्चन आता है 3 या 4 नंबर का, जीपी से एक क्वेश्चन आता है 3 या 4 का। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मान लीजिए एपी का क्वेश्चन थोड़ा आसान आ गया, थोड़ा 3 नंबर वाला कोई क्वेश्चन आ गया, so then GP is definitely going to be asked for 4 marks. So AP and GP are, they try to balance it off. अगर AP आसान पूछा गया है तो GP थोड़ा टफ हो जाता है, and GP आसान है तो AP थोड़ा टफ हो जाता है। And tough, by tough I mean marks wise, one is 3 marks, one is 4 marks, and the other way around. ठीक है? All right, let's move to the next question. So the question says first and last term of a GP are 3 and 96. बहुत अच्छी बात है। So first term is 3 and last term मतलब AR to the power n minus 1 कितना है? 96। इस चैप्टर में गाइस थोड़ा सा आपको एक्सपोनेंट्स भी यूज करना पड़ता है। बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्सपोनेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टॉपिक। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे वो यूज होगा, देखते हैं। सो ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारा, इक्वेशन नंबर 2 ये है। आई एम गोइंग टू डू सेकंड बाय फर्स्ट, डिवीजन करना है यहाँ पे भी। So let's do second divided by first. क्या आएगा as a result? A r to the power n minus 1 by a is equals to 96 by 3. ठीक है, a और a दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा? r to the power n minus 1 is equals to 32। ये आपकी वैल्यू हो गई। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज वेयर द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स किक इन। इफ यू रिमेंबर गाइस, x टू द पावर m डिवाइडेड बाई x टू द पावर n कितना होता था? x टू द पावर m माइनस n, राइट? तो जब बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं व्हेन यू आर डिवाइडिंग, करेक्ट? तो x टू द पावर m माइनस n कहीं पे लिखा है तो ये भी तो हम लिख सकते हैं ना, इसको x टू द पावर m बाई x टू द पावर n भी लिख सकते हैं। वही यहाँ पे हो रहा है, r टू द पावर n टाइम्स r टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 32। इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा r टू द पावर n बाई r, बिकॉज नेगेटिव एक्सपोनेंट विल ब्रिंग इट डाउन, इज इक्वल्स टू 32। सो आई कैन से r टू द पावर n इज इक्वल्स टू 32r। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है in the context of the question. So let's try and solve it. So the question goes on to say if the common ratio is 2. So अब हम यहाँ से solve करना शुरू करेंगे। 2 to the power n is equals to 32 times 2, which is 2 to the power n is equals to 64. तो अब यहाँ पे आपको एक्सपोनेंट फिर से लगाना पड़ेगा। So 2 to the power n को हम क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 6. 64 is nothing but 2 to the power 6. And as a result, the answer that we get is n is equals to 6. So the number of terms is 6. That is your first part of the question. It was asking n, the number of terms of the GP you had to find. Second question है, second part है sum of the n terms, which is a। अब हमारा यहाँ पे कॉमन रेशियो हमने निकाला था, कॉमन रेशियो यहाँ पे गिवन था, एक्चुअली निकालना नहीं पड़ा था। सो इट वाज गिवन एज 2। सो इफ कॉमन रेशियो इज 2 दैट मींस इट इज आपका r कितना हो गया? ग्रेटर देन 1 हो गया। सो इफ यू रिमेंबर, जब r ग्रेटर देन 1 होता है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, करेक्ट? सो वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला a r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1। a कितना है हमारा? 3। r कितना है? 2। और n कितना है? 6। सो 2 टू द पावर 6 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 तो 1 ही हो जाएगा। एंड 3 टाइम्स 64 माइनस 1 which is 3 times 63। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3 3s are 9, 3 6 are 18। So sum of n terms is 189। ठीक है, so this was a 4 marks question asked very recently in the board exams. Actually GP के सारे topics recent ही हैं। It's not a very old topic. It was recently added to the board's curriculum. So जो भी questions हैं वो लास्ट 3-4 साल में ही पूछे गए हैं। ठीक है, so this is clear। n पूछा गया था, नंबर ऑफ टर्म्स, एंड सम ऑफ n टर्म्स पूछा गया था। दोनों आंसर्स आपके आगे हैं। पहले का आंसर 6 है, दूसरे का आंसर 189 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पे अब आपको 3 इक्वेशंस दे दी गई। इन्होंने बोला है द फोर्थ, सिक्स्थ एंड द लास्ट टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर
10, 40 एंड 640. कॉमन रेशियो पॉजिटिव है. फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो एंड नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज. ये अगेन थोड़ा सा इक्वेशन वाला क्वेश्चन हो गया. दिस इज नॉट अ वेरी जीपी क्वेश्चन, बट हाँ क्वेश्चन ट्रिकी है. 4 नंबर में पूछा गया था ये. सॉल्व करते हैं इसको. सो फोर्थ टर्म मतलब ए आर टू द पावर 3 हमको गिवन है 10 के बराबर. सिक्स टर्म मतलब ए आर टू द पावर 5 गिवन है हमको 40 के बराबर. एंड द लास्ट टर्म पे बाद में आएंगे. पहले इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करके लेट्स सी व्हाट वी कैन फिगर आउट. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 2 divided by 1. Let's find out a r to the power 5 by a r to the power 3. a और a कैंसिल हो जाएगा, r to the power 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा. And we have 40 by 10 which gives us 4. So we have r square as 4, and the question very clearly mentioned that common ratio is positive. इसीलिए वो mention किया गया है. Because r square is equals to 4 का मतलब होता है r could be plus minus 2. But ये गलत है in the context of the question. The question very clearly says that the common ratio is positive. तो आप negative value तो नहीं ले सकते. So one thing is clear that r is equals to positive 2. हमारा r निकल आया है. We can use r to figure out the value of a as well. So a times r कितना है 2. 2 का cube 8 is equals to 10. So a is equals to 10 by 8 which is 5 by 4. तो a की वैल्यू आ गई 5 by 4. तो हमारा कॉमन रेशियो आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया. ठीक है. अब इन्होंने लास्ट चीज पूछी है नंबर ऑफ टर्म्स. तो उसके लिए हमें लास्ट टर्म की वैल्यू यूज करनी पड़ेगी. द फॉर्मूला इज ए आर टू द पावर ए आर टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 640. ए की वैल्यू कितनी आई है भाई? 5 by 4 आई है. अभी अभी आप लोगों ने देखा 5 by 4 आई है. एंड r की वैल्यू कितनी आई है? 2. So 2 to the power n minus 1, and that should be equals to 640. So I'm just going to take 5 by 4 that side, completely flip it up and multiply with 640. So 2 to the power n minus 1 को हम क्या करेंगे? 640 times 4 by 5 करेंगे. 5 12 are 60 and 45 8 are. So 2 to the power n minus 1 आ गया 128 into 4. देखो इसको एक्सपोनेंट से कैसे सॉल्व किया जा सकता है. अगर इसको फर्दर सॉल्व करना है तो क्या करना होगा? 2 टू द पावर n माइनस 1 की वैल्यू कितनी है? देखो 128 64 इंटू 2 होता है, मतलब 2 टू द पावर 7. और 4 कितना होता है? 2 टू द पावर 2, मतलब 2 टू द पावर कितना हो गया? 9 हो गया. सो n माइनस 1 आपका 9 के बराबर हो जाएगा एंड n विल बी इक्वल्स टू 10. ठीक है. सो नंबर ऑफ टर्म्स हमारा 10 आ गया. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जैसा कि मैंने शुरू में भी आपको बताया था यूज होता है, उसका ध्यान रखिएगा. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स इज अ वेरी वेरी क्रूशियल टॉपिक फॉर डूइंग क्वेश्चंस ऑन जीपी. ठीक है. और ये हमारा जीपी का लास्ट क्वेश्चन है. अगेन ये भी 4 मार्क्स में पूछा गया था. लेट्स सी हाउ दे आर गोइंग अबाउट इट. द क्वेश्चन सेज 15 30 60 120. मतलब हमको साफ साफ दिख रहा है हमारा कॉमन रेशियो कितना है? 30 by 15 which is 2. That's your common ratio. हमको कॉमन रेशियो पता है. इन्होंने डॉट 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 किया है, दैट मीन्स 120 इज नॉट द लास्ट टर्म. 120 के बाद भी जीपी है. ठीक है. सो क्वेश्चन सेज फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस जीपी इन टर्म्स ऑफ n. मतलब a r to the power n minus 1. इसका मतलब a कितना था? 15. r कितना था? 2. So 2 to the power n minus 1. Please remember, a lot of times I have seen my students make this mistake. What they do is they multiply 15 and 2 and they write 30 to the power n minus 1. Please ऐसी कोई गलती मत करिएगा, सॉरी. 15 को 2 से आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि 15 डिफरेंट बेस है, 2 डिफरेंट बेस है. जब बेसिस अलग होते हैं और उन पे एक्सपोनेंट्स होते हैं, हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बेसिस को. सो योर आंसर इज प्रीटी मच दिस ओनली, 15 2 टू द पावर n minus 1. ठीक है. उसने साफ साफ क्वेश्चन में बोला है इन टर्म्स ऑफ n. नाउ द क्वेश्चन सेज हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अबव जीपी विल गिव द सम 945. मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास सेम जीपी के टर्म्स को ऐड किया जाए तो कितने टर्म्स ऐड करने के बाद हमारा सम 945 होगा. तो ट्राई करके देखते हैं. हमारा पहला टर्म कितना है? 15 है. तो और कॉमन रेशियो 2 है.
सो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, ए आर टू द पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन। ए कितना है 15, और ये इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 945। दैट्स द सम, दैट्स व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, राइट। कितने टर्म्स आप ऐड करो सो दैट आपका जो सम है वो 945 हो जाए। सो 15 एंड आर हमारा कितना है 2, सो 2 टू द पावर n माइनस वन बाई 2 माइनस वन तो 1 ही रहेगा, 945। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 15 उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 टू द पावर n माइनस वन इज इक्वल्स टू 15 6 जार 90 एंड 45, 15 3 जार 45। सो 2 टू द पावर n is equals to 64 हो जाएगा, because minus 1 will come this side and add, so therefore n is equals to कितना हो जाएगा 6। So how many terms of the above GP will give the sum 945? इसका आंसर है 6, ठीक है। सो जीपी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इतने ही क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं नहीं, एंड कुछ और भी क्वेश्चंस हैं बट वो सेम पैटर्न पे हैं, सो आई डिडंट वांट इट टू साउंड रेपिटेटिव, इसलिए मैंने सेलेक्टिवली क्वेश्चंस पिक किए हैं। आई होप जीपी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। जीपी एपी की तरह काम नहीं करता। जीपी में आपको थोड़ा सा डिफरेंस क्या आता है, पहली बात तो कॉमन डिफरेंस एपी में होता है, जीपी में कॉमन रेशियो होता है, डिविजन काम करता है यहाँ पे। एंड देन व्हेन यू टॉक अबाउट द सॉल्विंग पार्ट, you don't have to eliminate the variables by adding or subtracting, you eliminate them by dividing, okay? So GP works in a slightly different way. I hope all the concepts that I have talked about is clear to you. ये questions important हैं, आप इनको practice करिए, and again I don't have to emphasize enough on this fact that आप जब भी चाहें whatever doubts you have आप comment कर सकते हैं वीडियोस पे, and I will get back to you on that। कोई भी question आपको problem दे रहा है, किसी भी question में कोई challenge आ रहा है, let me know, I will make a separate video on that and I will solve it for you। Thank you so much।